जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम प्रमुख जनजातियों के बारे में प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, ये जनजातियाँ जो भारत में निवास करती हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं। साथियों, इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल या स्टेट लेवल किसी भी लेवल की परीक्षा हो साथियों, उसमें इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपसे विनती है साथियों, आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखिएगा, क्योंकि साथियों जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया होगा कि इनमें से अंडमान एवं निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। साथियों, प्रश्न है कि इनमें से अंडमान एवं निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल और ऑप्शन नंबर डी जारवा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अंडमान एवं निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जारवा जनजाति। साथियों, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। चलिए साथियों, अंडमान एवं निकोबार में और कौन सी जनजाति पाई जाती है उनके बारे में जान लेते हैं। साथियों, अंडमान निकोबार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं जारवा, सेंटलीज, ओंग, शैम्पेन और निकोबारी। साथियों, ये सब कहाँ पे निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। जारवा, सेंटलीज, ओंग, शैम्पेन और निकोबारी। साथियों, ये जनजातियां अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी भौटिया, ऑप्शन सी थारू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुंडा। साथियों, झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है साथियों। नीचे साथियों महत्वपूर्ण बिंदु यानी झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, झारखंड में संथाल, मुंडा, ओराय जिसे कुरुख के नाम से भी जानते हैं साथियों, और भूमिज, कोल इत्यादि जनजातियां झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। तो साथियों, झारखंड में संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ओराय जनजाति जिसे कुरुख के नाम से भी जानते हैं, और भूमिज जनजाति, कोल जनजाति, ये सभी जनजातियां साथियों कहाँ पे निवास करती हैं? तो साथियों, ये सब झारखंड में निवास करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। साथियों, प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी सेंटलीज और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो साथियों, उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों उसका सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु है नीचे कि थारू जनजाति, भोटिया जनजाति। साथियों, भोटिया जनजाति जो है यह ऋतु प्रवासी जनजाति है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि यह ऋतु प्रवासी जनजाति है। और साथियों, जौनसारी आदि। साथियों, ये सब जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो साथियों, ये सब जनजातियाँ उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। थारू जनजाति, भोटिया जनजाति। साथियों, भोटिया जनजाति यह एक ऋतु प्रवासी जनजाति है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न की ऋतु प्रवासी जनजाति कौन सी है जो उत्तराखंड में निवास करती है। तो साथियों, भोटिया जनजाति है। और जौनसारी जनजाति यह भी उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथियों, प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। साथियों, गोंड जनजाति और थारू जनजाति यह दोनों उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और साथियों, जो थारू जनजाति है यह उत्तराखंड राज्य में भी पाई जाती है, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है। अभी हमने आपको इस प्रश्न में कराया था कि उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है। साथियों, थारू जनजाति पाई जाती है। तो सेम वही है साथियों यहाँ पर भी कि उत्तर प्रदेश में साथियों थारू और गोंड दोनों जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो साथियों, इससे संबंधित और जनजातियाँ जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। नीचे साथियों महत्वपूर्ण बिंदु में थारू जनजाति और गोंड जनजाति। साथियों, गोंड जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह भारत की संख्या में साथियों यह भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि साथियों सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो साथियों गोंड जनजाति की है। तो साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गोंड जनजाति यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों थारू जनजाति, गोंड जनजाति, राजी जनजाति, सोरका जनजाति, खरवार जनजाति इत्यादि जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं।
तो साथियों प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो साथियों गोंड और थारू दोनों जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साथियों कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी लुसाई, ऑप्शन सी भूटिया, ऑप्शन डी कुकी मेइती। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो साथियों मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है भील जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। और साथियों भील जनजाति भारत की जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो साथियों इससे संबंधित जो जनजातियां हैं यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण में लिख दिया है कि भील जनजाति जो है भारत की जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों भील जनजाति भी। और कोल जनजाति, सहारिया जनजाति, मिहार जनजाति, ये सभी जनजातियाँ साथियों कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। साथियों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी सहारिया और ऑप्शन नंबर डी कथौड़ी और ऑप्शन नंबर ई है साथियों उपरोक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई ही है, उपरोक्त सभी। साथियों ये सभी जनजातियाँ राजस्थान में निवास करती हैं। और साथियों इससे संबंधित और भी जनजाति है गरसिया जनजाति और मांगनिहार जनजाति, सासी जनजाति। साथियों ये भी जनजातियाँ कहाँ पे, तो वो राजस्थान में निवास करती हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। भील, मीणा, सहरिया, कथौड़ी ये सभी राजस्थान में पाई जाती हैं। साथ ही में साथियों गरसिया जनजाति, मांगनिहार और सांसी जनजाति ये भी राजस्थान में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए डाफर, ऑप्शन बी मिहाल, ऑप्शन सी सांगसी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डाफर जनजाति। साथियों तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गुजरात में साथियों डाफर जनजाति पाई जाती है और इससे संबंधित जनजाति है साथियों डाफर जनजाति, तोड़िया जनजाति, पटेलिया जनजाति और भील जनजाति। ये सभी जनजातियाँ साथियों कहाँ पे, तो यह भी गुजरात राज्य में निवास करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है। साथियों प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए कुकी मेइती, ऑप्शन बी अंगामी, ऑप्शन सी डाफला, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो साथियों मणिपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, या एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है ये प्रश्न साथियों। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब साथियों कुकी मेइती जनजाति और साथियों अंगामी, ये दोनों जनजातियाँ साथियों कहाँ पे, तो मणिपुर राज्य में पाई जाती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए अवोर, ऑप्शन बी मिश्मी, ऑप्शन सी डफला, ऑप्शन डी नईसी और ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में सभी। साथियों कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो साथियों उपरोक्त सभी। साथियों ये जितनी भी जनजातियाँ हैं यह सभी कहाँ पे पाई जाती है, तो साथियों ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई साथियों। साथियों एक ही प्रश्न से जिस राज्य में कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं उन सभी जनजातियों को मैंने आपको समझा दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए गद्दी जनजाति, ऑप्शन बी लांबा जनजाति, ऑप्शन सी पंगवाला जनजाति और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर है, उपरोक्त में सभी। साथियों गद्दी, लांबा और पंगवाला ये तीनों जनजातियाँ साथियों हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति हैं। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चाहे साथियों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यह सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।